नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, जब से आपका वर्ग 2 चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है, तब से विज्ञापन के कई पॉइंटों को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एक और शिक्षक भर्ती के नियम में नया पेंच आपका फंस चुका है। इसको लेकर ईएसबी निर्देशक ने क्या कहा है, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। विभाग की तरफ से कई सारे नियम ऐसे होते हैं जिनको भर्ती प्रक्रिया के बीच में बदल दिया जाता है, जिसके चलते भी कई सारी याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की जाती हैं। पिछली भर्ती परीक्षा में भी इस प्रकार की कंडीशन देखने मिली थी और इन तमाम हाईकोर्ट केसों के चलते भर्ती प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ जाती हैं। 2018 के नियुक्ति आदेश अभी तक भी जारी नहीं हो पाए हैं। कई सारे अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि याचिकाओं के अधीन आपकी भर्तियां कर दी जाती हैं और याचिकाओं पर आपकी कब सुनवाई होगी, इसकी कोई भी डेट आपकी फिक्स नहीं होती है। हाईकोर्ट में भी समय लगता है, जिसके चलते अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या नया भर्ती को लेकर पेंच फंसा है या फिर नियम में क्या दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं, अगर आप यहाँ देखें, शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा और शैक्षणिक अर्हता में छूट नहीं, विवाद। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर एक नई अपडेट है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक अलग विवाद खड़ा होता दिख रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों ने उस नियम पर सवाल उठा दिए हैं जिनके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% की छूट दी गई है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय ईडब्ल्यूएस संघ उच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस मामले को लेकर भी आपकी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी, क्योंकि इनकी तैयारी यहाँ पर आपकी हो चुकी है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के निदेशक ने क्या कहा है, साकेत मालवीय है, उल्लंघन नहीं है। अभी तक किसी दूसरे विभाग की निकली भर्तियों में भी ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक अर्हताकारी अंकों में छूट नहीं दी गई है और ना ही उम्र की समय सीमा में छूट दी गई है। कुछ सीटें आरक्षित जरूर रहती हैं। इस परीक्षा में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है, ये कहना है ईएसबी के चेयरमैन का, कि बाकी जो विभागों की भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें भी किसी प्रकार की इनको छूट नहीं दी जाती है, ना तो इनको आयु सीमा में और ना ही इनको अंकों में छूट दी जाती है। तो किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे क्या अपडेट है। एससी, एसटी और ओबीसी को 5 वर्ष की छूट मिली है। उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी में ईडब्ल्यूएस संघ। परीक्षा 20 मार्च से शुरू होगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी है। परीक्षा 20 मार्च से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को 2018 या 2023 की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर और नीचे तमाम जानकारी आपको दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग में माध्यमिक शिक्षक के विषयवार 7,929 पदों पर भर्ती के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू की है। इसकी नियमावली सामने आई तो 3 आरक्षित वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आयु और अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट की बात की गई थी, जबकि सामान्य तौर पर यह सीमा पुरुषों के लिए 40 वर्ष और महिलाओं के लिए 45 वर्ष निर्धारित है। वही शैक्षणिक योग्यता में अर्हताकारी अंक जो 50% तय किए गए थे, उसमें भी इन वर्गों को 5% की छूट दी गई है। इस बीच परीक्षा में एससी, एसटी और ओबीसी को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ईडब्ल्यूएस को ऐसी कोई छूट नहीं मिली है। मंडल की नियमावली में ईडब्ल्यूएस को छोड़कर शेष 3 आरक्षित वर्गों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में भी 5% की छूट दी गई है। तो ये पूरा का पूरा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर मामला है। इनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है, ना तो इनको आयु सीमा में छूट है और ना ही इनको शैक्षणिक अर्हता में छूट दी गई है। सिर्फ इनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं, जो कि यहाँ पर ईएसबी के निदेशक साकेत मालवीय की तरफ से कहा गया है। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।